तो भाई ये क्या करने वाले हैं और मेकर्स यहां पर कर क्या रहे हैं यार। चाइना में रिलीज की अभी अपडेट आ रही थी और उसके बाद जो अब ये जो न्यूज बाहर आ रही है ना, ये मैं बता रहा हूं भाई साहब, हर मेकर्स को ट्रोमा देने वाली न्यूज है। हर फिल्म मेकर्स को भाई अगर ये काम हो गया ना, तो हर मेकर्स फिल्म का, चाहे वो इंडिया में कहीं का भी हो, वो चाइना में अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए ना बेताब रहेगा। और मैं कहता हूँ भाई पैर तक पकड़ने को तैयार रहेगा वो चाइना वालों के, क्योंकि जिस तरीके से भाई ये न्यूज़ आई है, मेरा भी दिमाग यहाँ पे हिल गया। और यहाँ पे ना जब आप लोग सुनोगे तो आप लोग भी शॉक में आ जाओगे, और जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा है ना, उसको ज़रा सुन लो एक बार कि क्या चल रहा है रामायणा को लेकर। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही तगड़ी न्यूज़ मिलती रहे। मैंने अभी 2 दिन पहले आप लोगों को बताया था रामायणा और टॉक्सिक को लेकर कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग की रिलीज़ की प्लानिंग यहाँ पे चल रही है। अभी भाई 2 दिन हुए नहीं है, लोगों को ढंग से पता नहीं चला है, इतने में रामायणा वालों की तरफ से भाई साहब स्क्रीन्स भी यहाँ पे नंबर्स में आती हुई दिख रही हैं। मतलब नहीं समझे, मतलब स्क्रीन्स, जितनी स्क्रीन्स पर वहां पर ये फिल्म रिलीज होगी ना, उसका नंबर यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ना पहले भी बता रहा हूँ कि भाई चाइना में इंडिया की जो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, वो है भाई आमिर खान की दंगल। और एक बात तो यहाँ पे अब लग रही है कि दंगल का रिकॉर्ड ये चाइना में टूटने वाला है। दंगल का रिकॉर्ड खत्म है, क्योंकि दंगल से भी बड़ी रिलीज यहाँ पर रामायणा की हो रही है। दंगल भी इतनी स्क्रीन पर रिलीज नहीं हुई थी जितनी ये हो रही है। अब देखो यहाँ पे जो नंबर निकल के आया है अभी रामायणा का, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नंबर यहीं तक सीमित रहेगा। भाई ये नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि रामायणा वाले अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रमोशनल जो इनके कैंपेन हैं अंदर अंदर चालू हो चुके हैं, तो अभी ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को दिख नहीं रहा है। ये अभी आप देख लेना इसी मंथ में 18-17 जुलाई से देखने को मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पे लोगों को पता चलेगा एटलीस्ट कि भाई रामायणा क्या चीज़ है और रामायणा को लेकर नमित मल्होत्रा क्या कर रहे हैं। अभी पता लग गया जस्ट हमें चाइना में जिस तरीके से स्क्रीन्स का नंबर्स निकल के आ रहा है ना, तो इससे जाहिर हो जाता है और न्यूट्रल ऑडियंस को भी इतना तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये फिल्म आदि पुरुष की कॉपी नहीं है, आदि पुरुष नहीं है, ये आदि पुरुष 2.0 नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों का अब भी है ना माइंड में डाउट आ रहा है कि भाई ये आदि पुरुष जैसे निकल गई। आदि पुरुष वालों ने तो कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ प्रभास को ले लिया, सैफ अली खान को ले लिया, 600 करोड़, साले 600 करोड़ यहाँ पे बजट दिखा दिया। तो वो एकदम टोटली वेस्ट, सब कुछ स्टारडम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सारी चीजें होती हैं डायरेक्टर के दम पे। यहाँ पे डायरेक्टर आप देखोगे नितेश तिवारी, जो कि दंगल दंगल का डायरेक्टर, और अपनी ही फिल्म को वो यहाँ पे तोड़वाने की कगार पर है, यानी कि चाइना में। नमित मल्होत्रा ने पूरा दम लगा दिया, ये फिल्म देश के एक एक कोने में जाएगी, देश के एक कोने में जाएगी। क्योंकि नमित मल्होत्रा ने जिस तरीके से भी सैंडिगो में जाएंगे ये लोग, भाई वहां तो करेंगे करेंगे, और ओवरसीज के एक एक शहर में जहां भी भाई देखो फिल्मी लवर है, जहां भी फिल्मों को देखा जाता है, पूरे देखो यहाँ पे गल्फ में तो ये फिल्म, मैं समझ रहा हूँ कि ये फिल्म लगेगी गल्फ में। अब सवाल ये आता है कि गल्फ में अगर लगेगी तो क्या देखी जाएगी। भाई देखो एज ए फिल्म यहाँ पे इस फिल्म को पब्लिक जाके देखेगी। और दूसरी बात यह है कि देखो आज के टाइम पे रामायणा बहुत से लोगों को नहीं पता है, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है, ना ही सिखाया जाता। तो गल्फ में रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाई फाई मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलेगा गल्फ कंट्रीज़ में। बाकी देखो ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, जर्मनी, तो यहाँ पे तो रेस्पॉन्स देखो रामायणा को मिलना ही मिलना है, क्योंकि वहाँ पे तो भाई किंग है टीनेग, यानी कि नमित मल्होत्रा किंग है। अब जो चाइना से अपडेट आ रही है ना, चाइना की अपडेट भाई, जो तैयारियां इन्होंने करी हैं, PYIFF में दिखाया जाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है, यानी कि पिंगयाओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। रिपोर्ट के हिसाब से इस फिल्म का चाइनीज मार्केट में 24,000 प्लस स्क्रीन्स पर ये लोग रिलीज करने की सोच रहे हैं। और ये अभी सिर्फ एक नंबर ही यहाँ पे बाहर आया है, इसके बाद में ये नंबर बढ़ भी सकता है, 24 का 50 भी हो सकता है, कोई शक नहीं। क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स है, अपने इंडिया में ही कम है, जबकि इंडिया में ना बहुत फिल्में बनती हैं, सिर्फ इंडिया में 10,000 स्क्रीन्स हैं, सिर्फ 10,000।
और सिर्फ नॉर्थ हिंदी की 5,000 स्क्रीन हैं। अब 5,000 सिर्फ हिंदी बेल्ट की बता रहा हूँ मैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। बाकी 5,000 आप साउथ में चले जाओ, उसमें भी हिंदी की स्क्रीन्स हैं, वो जो 5,000 उधर साउथ की हैं। तो मान के चलो कि भाई अगर उसमें से 5,000 है तो 700-800 तो हिंदी की होंगी। तो आप ये सोच के चलो कि 10,000 स्क्रीन्स। आमिर खान ने एक बात बोली थी, आपको याद होगा, कि हम लोग स्क्रीन्स बढ़ाने पे काम नहीं करते, हम सिर्फ फिल्में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स बढ़ेंगी तो कलेक्शन भी यहाँ पे बढ़ेगा फिल्मों का, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बढ़ेगा। तो भाई लोगों, अगर पहला पार्ट 24,000 स्क्रीन्स या 50,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होता है और ये वहाँ की ऑडियंस को पसंद आता है, और देखो वहाँ का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है ये जो कर रहा है वो उसको ह्यूज लेवल पे रिलीज करेगा, क्योंकि फिल्म ही इतनी बड़ी है। 5,000 करोड़ या 4,000 करोड़ सुन के तो हर किसी का भाई दिमाग पे जो है पसीना आ ही जाता है। हर कोई यहाँ पे जो ऑडियंस भी है वो भी यहाँ पे सोचे कि भाई 5,000 करोड़ की फिल्म है, इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है, तो भाई जाके देखा जाए। तो भाई 24,000 स्क्रीन मुझे कम लग रही हैं। ये आंकड़ा आगे जाके बढ़ने वाला है, मे बी ये आंकड़ा 50,000 स्क्रीन तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि चाइना में अगर आपको यकीन ना हो तो भाई 80 से 90,000 स्क्रीन है। जी हाँ, बहुत स्क्रीन है। और जितनी इंडिया की आबादी है उतनी ही चाइना की भी आबादी है। अब आप देख लो भाई इंडिया में क्या है और कितना फ़र्क है, चाइना में कितना फ़र्क है। तो मैं तो भाई यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई सनी पाजी हो या यश हो या रणबीर कपूर हो, चाहे साई पल्लवी हो, खुद नमित मल्होत्रा और रितेश तिवारी की भाई यहाँ पे निकलने वाली है, और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे होने वाला है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।